औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर का जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न है वो आपके साथ शेयर करूंगा। कंप्लीट पेपर पैटर्न शेयर करूंगा। इस पैटर्न के मुताबिक आपका फर्स्ट ईयर का पेपर आता है इंग्लिश का, और आपका फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो लाइन वाइज आपको समझा देता हूँ। आपके पहले ऑब्जेक्टिव का पोर्शन आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपके 20 नंबर के होते हैं। बुक वन से आपके 5 एमसीक्यूज़ आते हैं, सिनोनियम्स आएंगे 5, ठीक है। और 3 एमसीक्यूज़ आपके जो चैप्टर के लाइंस आ सकती हैं या कुछ भी वो पूछ सकता है, ठीक है। चैप्टर के अंदर से ही आएंगे। बुक वन का किसी भी चैप्टर से वो पूछ सकता है। 3 एमसीक्यूज़ और 5 आपके सिनोनियम्स आएंगे। तो टोटल आपके 8 मार्क्स का पेपर आएगा बुक वन से। फिर बुक थ्री के प्लेस से आपके 3 सिनोनियम्स आएंगे और 2 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे चैप्टर के अंदर से। 5 नंबर के आपको प्ले से आएगा ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद बुक थ्री आता है पोइम। पोइम से आपके 2 सिनोनियम्स आएंगे और वर्ब आपको आएंगे 5, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन है इसके लिए आप लोग 5 पेपर यूज़ कर सकते हैं और अपने 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 5 पेपर से तकरीबन 95% पेपर रिपीट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का आप वहाँ से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास बुक वन से, जिसके पास हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। हमने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 3 की हमारे पास चॉइस होती है। 2 नंबर पे एक सवाल डिपेंड होता है 2 नंबर का। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है। 9 आते हैं और 6 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बुक 3 से आता है हमारा प्लेस का। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमने कोई से 5 करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 10 नंबर का आपका पोर्शन जो होता है वो प्ले के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिर बुक थ्री आता है पोइम के कुछ 6 सवाल आते हैं जिसमें से आपने 4 करने होते हैं और 2 नंबर का एक सवाल होता है शॉर्ट। तो 8 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें आप किस तरह मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप हेडिंग मस्ट बनाएं शॉर्ट क्वेश्चन की, ठीक है। इंग्लिश में भी आपने हेडिंग मस्ट बनानी होती है और 3 to 5 लाइन्स का इसका आंसर दें। इससे ज़्यादा आपने इसकी लेंथ नहीं रखनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने लेटर और एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो 10 नंबर की होती है। तो इसकी लेंथ आप लोग 2 पेजेस से ज़्यादा ना लिखा करें। 2 से 2.5 पेज इसकी लेंथ की काफ़ी होती है। 2 पेज इनफ है मेरे ख्याल से। तो लेटर की लेंथ जो है वो 10 नंबर का लेटर होता है तो आप इसकी जो होती है लेंथ सिर्फ 2 पेजेस रखा करें। फिर उसके बाद आती है स्टोरी। 2 मॉरल आते हैं आपके पास जिसमें से आपने एक स्टोरी लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 10 नंबर का होता है, ठीक है। तो आपने स्टोरी को अच्छे तरीके से कर लेना है। इंपॉर्टेंट स्टोरीज़, हर ये जो सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट प्ले के सवाल, इंपॉर्टेंट पोइम के सवाल, इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज के सवाल, इंपॉर्टेंट लेटर्स और एप्लीकेशंस, इंपॉर्टेंट स्टोरीज़, इंपॉर्टेंट स्टैंजाज, पंचुएशन की बुक, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिलेंगी। लेकिन अगर आप इनका PDF बाय करना चाहते हैं तो आपको 350 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर रब्ता मेरे से कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। 2 स्टोरीज़ आएंगी, हमने एक करनी है 10 नंबर की। तो इसकी लेंथ भी आप लोग 2 पेजेस से ज़्यादा ना लिखें, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर 2 पेजेस से ज़्यादा स्टोरी बनती है तो मस्ट लिखें, लेकिन 2 पेजेस 10 नंबर के लिहाज से इनफ हैं। 2 से 2.5 पेज आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा। इसके 5 नंबर होते हैं। तो इसको आप तकरीबन 1 से 1.5 पेज की लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा में 5 नंबर का होता है तो 1 से 1.5 पेज आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। मैक्सिमम आप 2 पेज लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 2 पेज से ज़्यादा ना लेके जाएं। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 1.5 या 2 पेज काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं तो आप 2.5 या 2 पेज लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का ही क्वेश्चन नंबर 7 के आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला तो आपको मैंने समझा दिया ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा होता है 5 नंबर का। उसके बाद आती है पंचुएशन बुक वन से। कोई किसी भी चैप्टर की 3-4 लाइन उठा के आपको देगा जिसकी आपने पंचुएट करना होगा, उसके कोमे लगाने होंगे, इन्वर्टेड कोमास वगैरह, फुल स्टॉप वगैरह उसमें लगाने होंगे। आसान सी आती है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। तो 5 नंबर की आपकी पंचुएशन होगी। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी पार्ट होगा वो पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे। 7 पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। और इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप उनको जाके लाजमी वॉच कर लें। 120 पेयर ऑफ वर्ड्स बताएं, उसी में से आपका पेपर लाजमी रिपीट होगा। और 5 नंबर के आपके पेयर ऑफ वर्ड्स बन गए। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका आता है ट्रांसलेशन। 15 नंबर की सबसे अहम आपका बुक वन से आती है। तो जो ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी मैंने अपने चैनल पे बता दूंगा। और ये जो नोट्स हैं ये इनकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज़ है। आप इनको बाय कर सकते हैं। इसमें हर चीज़ है, पेयरिंग स्कीम भी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सारे प्लेस के, पोइम्स के और शॉर्ट स्टोरीज़ के। उसके साथ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, मॉरल स्टोरीज़ हैं और
ट्रांसलेशन के लिए कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, स्टैंजास के लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, लेटर और एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। तो ये आपकी थी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम। तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सारी तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग अगर चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वॉच कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।